अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारा 20वां सिपारा जो है वो मुकम्मल हो गया और अब हम हर सिपारे के बाद एक नबी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसी को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब वो दीवार फांद कर आए इबादत खाना की तरफ, जब वो दाऊद के पास अंदर दाखिल हुए तो वो इनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि आप डरिए नहीं, हम दोनों का एक मुकदमा है, हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, तो आप हमें इंसाफ से फ़ैसला दीजिए और आप बेइंसाफ़ी से ना कीजिएगा और हमको दिखा दीजिए कि सीधी राह। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 वे दमियान है और मेरे पास दम भी एक है, तो ये कहते हैं कि ये भी मुझे दे दो, और गुफ्तगू में मुझको दबाता है। तो दाऊद ने कहा, बेशक वो तुम पर जुल्म करता है, तेरे दम भी मांगता है और अपने दम्बियों में मिला ले, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं, मगर जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। तकरीबन 950 साल कब्ल मसीह हज़रत दाऊद के बाद इनके बेटे और हज़रत सुलेमान ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और एक ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को हासिल ना हो, क्योंकि तू ही बेहिसाब नेमतों का अता करने वाला है। इस कुरानी दुआ को जवाब इंजील में इन अल्फाज में दिया गया है कि हिकमत और दानिश तुझे अता की गई और मैंने अता की तुझको ऐसी मेरी और मालदारी और इज़्ज़त जो ना तो तुझसे पहले किसी बादशाह को दी गई और ना ही तेरे बाद तेरी तरह किसी को अता की जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पैदाइशी तौर पर इब्रानी और अल्लाह से डरने वाले और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे इसराइल की अजीम बादशाहत के जानशीन थे। 950 साल कब्ल मसीह में वो बनी इसराइल में से यहूदियों के रहबरी अंजाम देने के लिए नबी बनाए गए, लेकिन यहूदियों ने इनको अल्लाह का नबी तस्लीम नहीं किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा की सल्तनत, जो फ़लस्तीन के जनूब और यमन के शुमाल मग़रिब में वाक़ थी, इसको फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, और ये बड़ी दौलतमंद और खुशहाल मजबूत हुकूमत थी, जिसकी हुक्मरान बिल्क़ीस नामी ख़ातून थी, और इसके जो लोग थे वो बड़े जंगजू और सूरज परस्त थे, और इसके बाद वो हज़रत सुलेमान के हाथों मुसलमान हो गए। ये लोग बुतों की पूजा करने वाले थे और 1150 साल कब्ल मसीह से लेकर 1050 साल कब्ल मसीह तक अपने इलाक़े में हुकूमत करते रहे, और इनका दारुल खिलाफा मारिब था। ये मकाम सना से शुमाल मशरिक़ में 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था, जो अब यमन का मौजूदा दारुल खिलाफा है। 40 बरस हुकूमत करने के बाद 926 साल कब्ल मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। लिहाजा इब्रानियों, सामियों, बनी इसराइल और सहराए अरब में यहाँ आकर बस जाने वाले यहूदियों की यकजहती पारा पारा हो गई, और 10 नए कबीलों ने शुमाल में अपनी अलहदा हुकूमत कायम कर ली और इनको इसराइल का नाम दिया। जनूब में 2 कबीले थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर अपना इक़्तिदार आला कायम कर लिया, और शुमाल में वक्त नसरी की जो है वो माँ तहदी के आसूरी लोगों के अबरानी लोगों को फ़तह कर लिया और छोटे छोटे कबीलों को तकसीम कर दिया। लिहाजा उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को तबाह और बर्बाद कर दिया और यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर 50 साल के लिए बाबुल ले गए। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान दिया और नेक बंदा था और अल्लाह की तरफ से बहुत ही रुजू होने वाला था, और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए और उन्होंने दुआ मांगी कि मेरे रब, मेरा कसूर माफ़ फरमा और मुझे मरहमत फरमा, एक सल्तनत मेरे अलावा किसी को भी नसीब ना हो, बेशक तू बड़ा रहम फरमाने वाला है। तो हमने ये हमारा अतिया है, सो तुम ख्वाह किसी को दो या ना दो, तुमसे इसका कोई हिसाब ना लिया जाएगा, और इसके अलावा इनके लिए हमारे पास ख़ास क़ुर्ब है और नेक अंजामी भी। और हमने सुलेमान के लिए तेज़ हवा को मुसख्खर किया और इनके हुक्म से इस सरज़मीन पर चलती जहाँ वो चाहे नरमी से चला करे। इसकी सुबह की मंजिल 1 महीना और शाम की मंजिल भी 1 महीने की राह होती थी, और इनके लिए मंजिल भी 1 महीने की राह होती थी। और इनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया और जिन्नात को भी ताबे कर दिया, यानी इमारत बनाने वालों और गोताखोरों को भी, और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए रहते थे। जिन्नात इनके सामने काम करते थे इनके रब के हुक्म से, और जो इनमें से फिरेगा हमारे हुक्म से, इसको हम जो है वो तहस नहस कर देंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मत्ते दम तो कायम व दायम रहे, ख़ातम बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।